जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मालूम है ग्रुप डी से रिलेटेड हम एक वीडियो आपके लिए लेके तो यहाँ पे आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों ने फॉर्म डाल दिया है, करेक्शन भी कर लिया है। बहुत सारे लोगों का जो सवाल है हमारे पास, वो सवाल सारे के सारे आ चुके हैं। आज हम उन सवालों के जवाब देने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके हर सवाल का जवाब हमारे इस वीडियो में है। अगर आपको लगता है कि हमने ये गलती की है तो आप वीडियो में बने जरूर रहिएगा। साथ में 2013 का, 2018 का, 2019 का सारा डाटा आपके लिए लेके आए हैं। आपको समझने में बहुत ही आसानी होने वाली है कि हमें किस तरीके से मेहनत करनी है और कितनी ज्यादा मेहनत करनी है। भाई ये वीडियो बनाने में ना लगभग 8 से 10 घंटे मेहनत करनी पड़ी है। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत सीक्वेंस में चीजों को लेके आए हैं। आप 10 मिनट दे देंगे ना तो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आप बहुत कुछ जान जाओगे और आपको एक क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से मेहनत करना है। और वो आपको बढ़ रहा है कंपटीशन लेवल, उस कंपटीशन लेवल को आप अचीव कर पाओगे। यहां पे आप ये समझना कि बहुत ही ज्यादा मेहनत आपको करनी है। कैसे मेहनत करोगे इस चीज को हम समझते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम कमेंट लेते हैं आपका कि जो आपने हमसे सवाल किया है, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन वाला सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके से आईडी है इनकी। सर एक कंफ्यूजन यह है कि 10th के डिटेल में सर्टिफिकेट सीरियल नंबर ऑप्शन में सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर भरा जाएगा, क्योंकि सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर अलग अलग है, प्लीज बताएं। तो भैया यहाँ पे जो सीरियल नंबर है आपका, ध्यान देना, जो सीरियल नंबर है उसी सीरियल नंबर को डालना है, क्योंकि जब आप डीबी होगी तो वही सीरियल नंबर आपका चेक होगा, क्योंकि वो सीरियल नंबर यह दर्शाता है कि वो आपकी मार्कशीट एक सीरियल में है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालना है। अगला है अरमान जी, सर जी मेरा फोटो और सिग्नेचर सही है या गलत है, कैसे मालूम चलेगा प्लीज बताएं। अगर आपने फोटो में चश्मा यूज कर लिया है या फिर आपका फोटो तिरछा इस मोड में खींचा गया है कि दोनों कान आपके नहीं दिख रहे हैं, तो फिर आपकी फोटो गलत है। सिग्नेचर सिर्फ क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है जब आप सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं तो जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो वहां पे सिग्नेचर उल्टी सीधी आती है। अगर क्लियर सिग्नेचर दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने चश्मा नहीं लगाया है, आपके दोनों कान दिख रहे हैं, चेहरा बिल्कुल सीधा है तो और दोनों शोल्डर आपके दिख रहे हैं, तो आपकी फोटो और सिग्नेचर दोनों सही है। हमें लगता है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मेरा फार्म, यहाँ पे अमित जी बोल रहे हैं, मेरा फार्म अप्लाई करते टाइम सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट की जगह स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा है। करेक्शन के टाइम सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है कि नहीं, प्लीज बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपने स्टेट का सर्टिफिकेट लगा लिया है, सेंट्रल वाला बन गया है, तो आप उसको रख लीजिए। जब आपका सिलेक्शन होगा तो डीबी के टाइम पे आप उसको पेश कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल का आपका उस टाइम का बना था तो आप उसके पात्र हैं, तभी तो बना है। फिर उसके बाद मोदी जी ये बोल रहे हैं स्पीड किलर, सर जी मोदी जी ने 2014 में बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि जितने भी आरआरसी फार्म फिल किए हैं सबको ज्वाइनिंग देंगे। तो जुमलेबाजों की बात क्यों लिख रहे हो यहाँ पे भाई, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। मैं सिग्नेचर ब्लू पेन से कर दिया है, क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखो सिग्नेचर अगर ब्लैक पेन से किया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि क्लियरिटी जब स्कैन करते हैं तो वहां पे क्लियरिटी आती है। आपने ब्लू पेन से कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो, बस वो क्लियर दिखनी चाहिए जब आपने प्रिंट आउट लिया है। फिर जोन चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई, जोन नहीं चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। और सर कास्ट सर्टिफिकेट 2017 का सेंट्रल वाला लगा दिया है, दिक्कत होगी क्या? एससी, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट 2017 का आपने लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था कि नया बनवा के आप रख लीजिएगा, जो चीजें लगा दी हैं कोई समस्या नहीं है। सिर्फ आपके पास बनवा के इस डेट में रखना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे जोन चेंज करने से तो गवर्नमेंट का फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना लगाया है, नया बन गया है, क्या मैं करेक्शन करके लगा दूं? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पुराना लगा दिया है, नया बन गया है, तो आप उसको रखे रहिए, डीबी के टाइम पे नया वाला पेश कर सकते हैं। फिर उसके बाद सर जेंडर कैसे चेंज करें? आप जेंडर वहां पे जाकर के चेंज कर सकते हो करेक्शन में, वो पूरी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। सर मैं ओबीसी से हूँ, फार्म ओबीसी से भरा हूँ, लेकिन साइबर कैफे वाले ने 250 का ही चालान कटवाया। यहाँ पे देखो ईबीसी वाला मामला है, ईबीसी वाला। अगर ईबीसी सर्टिफिकेट है, देखो यहाँ से
सिर्फ इतना ही फायदा होगा, जहां पे आप 500 दे रहे हैं वहां पे आपका 250 लग जाएगा। लेकिन ये क्राइटेरिया देखो, यहाँ पे गलती नहीं करना है। अगर आपके पास राशन कार्ड है वो बीपीएल वाला, सही है, बीपीएल वाला राशन कार्ड होना चाहिए, ईबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपको ये लगाना है। अगर नहीं है तो फिर आप बाद में दिक्कत में पड़ जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे मामला 250 का है, बाकी अलग से आपको कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला। सिर्फ और सिर्फ फीस जहाँ पे 500 लगती थी वहाँ पे 250 लग जाएगी। बस इतने फायदे के लिए आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपके पास बीपीएल रेडी है, राशन कार्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। सर ओबीसी से हूँ लेकिन फार्म भरते समय ईबीसी सर्टिफिकेट पर क्लिक हो गया है, अगर ऐसा है आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट तो ठीक है, नहीं तो आप जाकर के उसको ओबीसी कर लीजिएगा। यहाँ पे एक अप्रेंटिस हुआ है भाई हमारा, कितना लाना है, तो ये इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको। सर मैंने एससी कैटेगरी से फार्म भरा है लेकिन मैंने पुराना सर्टिफिकेट लगाया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहा है कि नया वाला बनवा के रख लीजिएगा। जब आपका सिलेक्शन होगा डीबी के समय जो है आप नया वाला पेश कर सकते हैं, फार्म जोन वाइज। ओके, चलो यहाँ पे अगली बात, सर मैंने एससी कैटेगरी से फार्म भरा है, चलो इसका तो जवाब मैंने दे दिया। क्या जोन चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, जोन चेंज नहीं कर सकते हो आप। बायोलॉजी मैराथन क्लास चलाइए बस। ओके भाई, आपकी बातें सराखों पे। अब इतना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है तो भैया आपको पढ़ना तो है ही है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, जितना ज़्यादा हो सके। और यहाँ पे आप मार्केट में जानते हो कि बहुत सारे लोगों का, जितने सारे लोगों का यहाँ पे कोई प्रैक्टिस सेट चल रहा है, कहीं पे कोई कुछ सेल कर रहे हैं, तो इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है फ्यूचर ऑफिसर सेल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक साल का पास प्रो है वो 699 वाला आपको सिर्फ 615 में मिल जाएगा। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं JMT तो 12% ऑफ तुरंत आपको मिल जाएगा। और ध्यान देना कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन पाओ, फुल रिफंड ले जाओ, इनकी पॉलिसी है। तो आपका सिलेक्शन होता है तो आपने जितना पेमेंट किया है वो आपको पुनः वापस मिल जाएगा, आप वापस ले सकते हैं क्लेम करके। तो यहाँ पर पिछली भर्ती में जो कुछ भी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए थे उन्हीं के आधार पे सारे के सारे आप छोटे छोटे आपको सेशनल टेस्ट मिल जाएंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। जो चीज़ें मैंने देखी हैं, परखी हैं, मैं उनके आधार पे बता रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने नहीं परचेज किया है तो अभी जाकर के फटाफट से यहाँ से परचेज कर लो और डेली अपने आप को जो है रेगुलर मेहनत करते रहो, डेली प्रैक्टिस करोगे। देखो पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे उस चीज़ का ख्याल रखा गया है। अब हम वीडियो में आगे, अब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के ये परचेज कर लीजिएगा। और हमारा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे 12% आपको ऑफ मिल जाएगा जैसे ही कूपन कोड डालेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो इसकी जो संजीदगी है, कितना संगीन मामला होने वाला है, वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ये देख पाएंगे, देखो बहुत मेहनत किया है इसमें, 2013 का डाटा है। अब उतना पुराना डाटा निकालना कितना मुश्किल हो सकता है, आप इस चीज को देखना कि 2013 में इसको मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में लगाया है कि सबसे कम कट ऑफ कहां की गई थी, गुवाहाटी की गई थी। अब गुवाहाटी वाले खुश हो रहे होंगे फटाफट से, लेकिन 2013 का, 2018 का, 2019 का हम सारा देखने वाले हैं। आज इस वीडियो में वो चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमारी वीडियो सबसे अलग, सबसे हटके, कोई कॉपी नहीं, नो कॉपी पेस्ट। यहाँ पे हम सिर्फ अपना दिमाग लगाते हैं और अपनी मेहनत से आपके सामने वीडियो लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जनरल की 50.99 गई थी, ओबीसी की 42.42 और एससी की 43.83, एसटी की 37.02 और एक सर्विसमैन, अगर आप सर्विसमैन है तो 30.60 और पीएच कैंडिडेट का वहां पे डाटा नहीं मिल पाया। फिर अगली बात करें भुवनेश्वर की, बढ़ते हुए क्रम में लगाया है, भुवनेश्वर की 55 नंबर गई थी, ओबीसी में 51, फिर एससी में 43 और यहाँ पे एसटी में 38 और एक सर्विसमैन की 41 और 47। आप देखो मुंबई की बात करें तो मुंबई में 61 नंबर गई थी, चंडीगढ़ की बात करें तो 64, भोपाल की बात करें तो 65, चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे 66, 67, कोलकाता और दिल्ली की सबसे ज्यादा गई थी 84.02 और सिकंदराबाद की 84.02। तो दिल्ली और सिकंदराबाद की 84.02 दोनों जगह की गई थी। ओबीसी और जनरल मतलब ये मैच कर रही थी उस टाइम पे, सही है। अब इस चीज को आप देख पा रहे हो कि ओबीसी मैक्सिमम कितना गई थी, 77.53 और जनरल की 84.02 गई थी 2017 और 2013 में
45,107 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, 80 लाख आवेदन आए थे और पर सीट कंपटीशन कितना रहा था, यहाँ पे 177 का रहा था। अगले डाटा में आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, क्यों? क्योंकि मैंने उन सभी सीटों को भी लिया है कि कहाँ पे कितनी सीट है, यहाँ पे डाटा नहीं मिल पाया। लेकिन आप एक चीज जान सकते हैं कि ओबीसी मैक्सिमम 77, एससी मैक्सिमम 77, तो एससी और ओबीसी यहाँ पे सेम कट ऑफ गई थी। और उसके बाद एससी मैक्सिमम 60 नंबर और ये सर्विसमैन 30 नंबर और पीएच कैंडिडेट की 42 नंबर तक कट ऑफ गई थी। तो इस कंडीशन पे देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा सिकंदराबाद और दिल्ली में गई थी। इसी 5 साल बाद जब वैकेंसी आई 2018 में, तो 62,907 पदों के लिए 1.89 करोड़ फार्म पड़े और लगभग 300% कंपटीशन वहां पे हो गया। कोलकाता में आप देख पाओगे तो यहाँ पे मैंने कुल रिक्तियां उस समय किस जोन में कितनी भर्ती थी वो भी मैंने यहाँ पे शामिल करी है। तो कोलकाता की कट ऑफ सबसे ज्यादा चली गई। कब? इसमें सबसे ज्यादा देखो, पीछे वाले डाटा में सबसे ज्यादा दिल्ली की और सिकंदराबाद की गई थी, इस चीज को समझना। लेकिन यहां पे कोलकाता की 80.572 और 2367 वैकेंसी मात्र थी, इतनी कट ऑफ चली गई थी। और ओबीसी की 71 गई थी, यहां पे एससी की भी 71 गई थी और एसटी की 55 नंबर गई थी। तो आप ये डाटा देख पाओगे कि किस हिसाब से। अब देखो, मैं इस 2018 वाले डाटा को इसलिए दिखा रहा हूं कि यहां पे आपको देख पा रहे हो कि 7832 पोस्ट कहां पे है, चंडीगढ़ में है। लेकिन चंडीगढ़ में कट ऑफ मात्र कितना गई, 75.076। ज्यादा पोस्ट थी, कट ऑफ कम गई। यहां पे कम पोस्ट थी, कट ऑफ ज्यादा गई। तो जरूरी नहीं है कि जहां पे ज्यादा पोस्ट है, ज्यादा पोस्ट की जगह लोगों का अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन ज्यादा पोस्ट वाले पे वो लोग फार्म डालते हैं जिनको अपने ऊपर थोड़ा सा कम भरोसा होता है। जिनको बहुत ज्यादा भरोसा होता है कहीं से भी पढ़े हम परीक्षा निकाल लेंगे, तो उस कंडीशन पे कट ऑफ हाई चली जाती है उस जगह की। और ज्यादा भीड़ वाले इलाके, भीड़ तो वही ज्यादा बढ़ती है कि उनकी वो तैयारी में उतना ज्यादा पंक्चुअल नहीं होते, तो वो कहीं पे उनका मतलब होता है हम कहीं भी डाल दें फार्म, हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे, यहाँ पे देखो 2367 पोस्ट 80 कोलकाता, और दूसरे नंबर पर रही थी गुवाहाटी की। देखो ये मैं बताना चाहूंगा कि गुवाहाटी में 2013 में भी, ध्यान देना, गुवाहाटी सबसे कम गई थी, लेकिन 2018 में गुवाहाटी दूसरे नंबर पे कट ऑफ गई थी और यहाँ की 77 गई थी, ओबीसी की 72 और एससी की 67.391 और एसटी की 52। तो देखो इसमें एक चीज और बताएं कि 2018 में आप मैक्सिमम कट ऑफ देख पाओगे यहाँ पे 60 थी, ज्यादा से ज्यादा एसटी वाली, और एससी की मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 71 नंबर की। सही है। और उसके बाद ओबीसी की मैक्सिमम कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 72 नंबर की। सही है। तो इन चीजों को, ये आंकड़े आपको बहुत मदद करेंगे आपको ये समझने में कि हमें कितना नंबर लाना है, किस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ये डाटा 2018 का आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक एक साल बाद जब वैकेंसी आई 2019 में, तो 2019 में आप देख पाओगे कि सबसे ज्यादा कट ऑफ कहां गई थी, दिल्ली की गई थी। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 2013 में भी दिल्ली की गई थी और 2019 में भी सबसे ज्यादा कट ऑफ दिल्ली की गई थी। और इसी डाटा को देखते हुए इस बार दिल्ली में सबसे अधिक पोस्ट है, तो सबसे ज्यादा फार्म भी पड़े थे, तो हो सकता है कि दिल्ली में भी कट ऑफ इस बार सबसे ज्यादा जाने की उम्मीद है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखो, सबसे ज्यादा पोस्ट तो दिल्ली में थी और सबसे ज्यादा कट ऑफ भी सामान्य की यहीं गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 57, ओबीसी की 64 और अनुसूचित जाति की 60। तो रांची आप देख पा रहे हो, रांची यहाँ पे दूसरे नंबर पर रहा था। बात समझ रहे हो, दूसरे नंबर पे रांची रहा था। सबसे कम कट ऑफ आपको यहाँ पे सिकंदराबाद में देखने को मिल जाएगी, जनरल में सिकंदराबाद। इसीलिए लोग बोल रहे थे 2019 के डाटा के अनुसार कि सिकंदराबाद सेफ जोन है। बिलासपुर में भी इस बार फार्म ढेर सारे पड़े हैं, नीचे से दूसरे नंबर पर है। सही है, कम कट ऑफ में। चेन्नई, गुवाहाटी, देखो गुवाहाटी 13 नंबर पे आ रहा है। सही है, तो यहाँ पे गुवाहाटी में 60 नंबर कट ऑफ गई थी। तो अगर आप सामान्य से हैं तो आप देख पा रहे हो मैक्सिमम कट ऑफ 70 गई है। बात समझ रहे हो भैया। इस बार ध्यान देना, अगर मैं बात कर लूं इस बार की, तो 2013 में 45,107 पदों के लिए 80 लाख फार्म आए थे, तो मात्र 177 कंपटीशन था। 2018 में 1.89 करोड़ फार्म आए और ये कंपटीशन 300 प्लस का हो गया।
2019 में सीटें ज़्यादा थी, फार्म कम पड़े, लेकिन ये कंपटीशन 110 का रहा। 2025 में 1.2 करोड़ फार्म के साथ ये पर सीट कंपटीशन 370 होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे कि अगर 1.5 करोड़ फार्म आएगा तो पर सीट कंपटीशन 462 होने वाला है। 3-4 दिन का वक्त लगेगा। 3-4 दिन में आपको वो पूरा डाटा आरटीआई वाला यहाँ पे मिलने वाला है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि पर सीट कंपटीशन इस बार 500 प्लस होने वाला है। हालांकि जो डेट अभी क्लोज हो रही है, क्लोजिंग के बाद मैं एक डाटा आपको दिखाने वाला हूं कि लगभग कितना फार्म कहां पे पड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ मैं बताने वाला हूं। उससे पहले एक संभावित जो है पर सीट कंपटीशन कहां पे क्या रहने वाला है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मात्र 8100 पोस्ट के लिए भैया आप यहाँ पे देखोगे जो आरटीआई का रिप्लाई आया था 58,40,861 फार्म पड़े थे एनटीपीसी में। 58 लाख, तो आप समझना ये सिर्फ ग्रेजुएट का है। इसमें अगर 10th वाला शामिल कर लोगे ना तो ये कंपटीशन बहुत आगे जाएगा। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि 500 प्लस कंपटीशन होने वाला है। और 500 प्लस कंपटीशन होने वाला है तो चीज़ों को आप अपने दिमाग में रोकोगे। जब तक आप रोकोगे नहीं तब तक आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो आपको पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे साथ आप चैनल पे जा करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप चैनल पे आप किसी कैटेगरी के साथ आप जा करके ज्वाइन कर लेके अगर कोई भी समस्या है आपको तो आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैंने आपको 2013, 2018 और 2019 का संपूर्ण डाटा दिखाया है। इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो के लिए इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन आंकड़े आपको प्रदर्शित करने वाले। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्वाइन भी कर सकते हैं हमें। चैनल के नीचे आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे किसी भी कैटेगरी से जाकर के आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जिस कैटेगरी से ज्वाइन करेंगे उस कैटेगरी के लाभ आपको मिलते जाएंगे। तो बस आज के लिए मेरे दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।